अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यहाँ पर आज हम PUBG टेस्ट करने लगे। Redmi 12 का काफ़ी सवाल आ रहे थे PUBG टेस्ट के बारे में, तो Redmi 12 का PUBG गेमिंग रिव्यू भी लेंगे। उसके बाद बैटरी कितनी ड्रेन करता है और कैसा रहेगा हमारे लिए PUBG के लिए, तो बेस्ट रहेगा या नहीं, एक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वीडियो में। तो Redmi 12 यहाँ पर पाकिस्तान में 42,000 रुपीज़ में लॉन्च किया गया। 8GB 128GB प्रोसेसर MediaTek Helio G88 है और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज वाला मिल जाता है। यहाँ पर एक IPS डिस्प्ले जो है, यहाँ पर जो है बैटरी कितनी ड्रेन करता है और बैटरी इस वक्त रिमेनिंग कितनी है, ये सारा कुछ अभी पता लग जाएगा। यहाँ पर भाई 66% यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग है, देख सकते हैं 66%। देखते हैं कितना बैटरी का खर्चा होता है, कितनी ड्रेन होती है बैटरी। यहाँ पर भाई देख सकते हैं जायरोस्कोप अवेलेबल है दोस्तों, सॉफ्टवेयर वाला, और इसके साथ रिवर्स जायरोस्कोप का भी ऑप्शन दे दिया गया है इसमें। और इसके साथ अगर ग्राफिक्स की सेटिंग्स देखें तो यहाँ पर स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले कर पाएंगे आप, ये देख सकते हैं, और HD में हाई सेटिंग्स में, हम स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले करते हैं भाई। तो यहाँ पर भाई 3 मिनट हो चुके हैं PUBG प्ले करते हुए भाई। यहाँ पर मार धार तो काफ़ी है। ओवरऑल यहाँ पर रिवर्स जायरो का ऑप्शन है, जायरोस्कोप का भी हम फिलहाल जो है उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जायरोस्कोप के साथ भाई हमें प्ले नहीं करना आता। तो खैर, लेकिन आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाला जायरो यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम प्ले करते हैं भाई सिंपल। यहाँ पर मार धाड़ काफ़ी ज़्यादा हुई है। ओवरऑल कलर थोड़े से डार्क हैं भाई, ग्रास वगैरह के। हमने ब्राइटनेस फुल की हुई है, वॉल्यूम भी ऑन किया हुआ है, उसके साथ हमने तो यहाँ पर भाई अब तक तो गेमिंग ठीक जा रही है। अब तक फिलहाल G88 की प्रोसेसर है, प्रोसेसर परफॉर्मेंस में तो अच्छा है, थोड़ा आउटडेटेड ज़रूर है। 8GB के साथ अब तक लैग का प्रॉब्लम नहीं मिला, बट अगर देखें शायद आखिर में लैग का प्रॉब्लम मिले तो आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक जा रहा है। जायरोस्कोप वगैरह भी ठीक काम कर रहा था दोस्तों इसका ओवरऑल। नेक्स्ट देखते हैं भाई कैसी परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर। अब तक तो ठीक ठाक जा रही है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले की टच वगैरह भी ठीक जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव होता चिपसेट तो और ज़्यादा बेहतर था भाई। G88 थोड़ा आउटडेटेड ज़रूर हो गया है। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपको बताते हैं आखिर में।
तो यहाँ पर भाई पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पर 23 मिनट पबजी टेस्ट किए भाई, और 23 मिनट के बाद जो रिज़ल्ट निकला है दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बैटरी ड्रेन दिखाता हूँ कि 23 मिनट में बैटरी कितनी ड्रेन कर गया है फ़ोन। यहाँ पर 57% इस वक्त बैटरी, 66% थी पहले भाई। तो यहाँ पर 8% बैटरी का खर्चा हो चुका है, 8% बैटरी का खर्चा हुआ है 23 मिनट में, 22 मिनट 58 सेकंड में। तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी का खर्चा है, 8 मिनट। और फ़ोन हीट भी हो चुका है, हालांकि एसी भी चल रहा है, फ़ोन हीटर भी हो चुका है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर पाएगा ये फ़ोन भाई। परफॉर्मेंस के मामले में अब तक लैग नहीं मिला था कोई, लेकिन डिस्प्ले में कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर पैदा कर रहा था ये। अब पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो ठीक जा रही थी। G88 के साथ अच्छी परफॉर्मेंस गई, बट यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी। बहरहाल फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा था, और ज़्यादा गेम प्ले करने के बाद डिस्प्ले थोड़ा सा डार्क भी हो चुका था, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो चुकी थी। अब ये किस वजह से थी, क्या वजह थी, कोई पता नहीं, बट परफॉर्मेंस ठीक रही। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो थी वो बताना और शेयर कर दी मैंने। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन, कैसा लगा है पबजी टेस्ट, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।